मुझे लगा उठ गया, सो रहा है। हम बात कर सकते हैं ना फिर आराम से। गला खराब भी हो रहा है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों का हो रहा होगा, मौसम ही ऐसा चल रहा है। क्वींस, आज मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया सी बात आई, इतना अच्छा ख्याल आया और फिर बाय चांस वही ख्याल मैंने अपनी बुक में भी पढ़ लिया। तो मुझे लगा इस ख्याल से अपने क्वींस को वंचित नहीं रखना चाहिए। क्वींस, अगर हम लोग पीछे मुड़ के अपनी लाइफ में देखते हैं या अपने चारों तरफ भी, तो हम लोग एक दूसरे की पहचान कैसे बनाते हैं? हमारे रिश्तों से। और तो और किसी दूसरे की, जैसे डॉक्टर शिवांगी सक्सेसफुल क्यों है, नेहा सक्सेसफुल क्यों है, अनामिका सक्सेसफुल क्यों है, दीप्ति क्यों है? क्योंकि उनके रिश्तों में उनकी साठगांठ बहुत ताकतवर है, उनके रिश्ते बहुत सुंदर हैं, बहुत खुशहाल हैं। इसीलिए हम उन क्वींस को सक्सेसफुल बोल देते हैं। और अगर हम अपनी तरफ देखते हैं, अपने अंदर, तो जब हम अपने रिश्तों को अच्छा मानते हैं, जब अपने चारों तरफ जिन जिन से हम जुड़े हैं उनके साथ हमारा तालमेल अगर सुंदर है, खुशहाल है, सुखदायी है, तो हम अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं कि हम पूर्ण हैं, हम पूरे हो गए, हम कंप्लीट हो गए। और जैसे ही जितने भी रिश्ते हम निभाते हैं उनमें से किसी एक रिश्ते में भी गांठ पड़नी शुरू हो जाए या कुछ गलत होना शुरू हो जाए, कुछ गड़बड़ी होना शुरू हो जाए, तो हमारी वो जो कंप्लीटनेस है, जो हम अपने आप को पूर्ण समझ रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे हटनी शुरू हो जाती है, खोखलापन आने लग जाता है। और हमारी फितरत है कि हमारा ध्यान बिल्कुल उसी खोखलेपन की तरफ जाता है। हम किसी और तरीके से अपना ध्यान अपनी पूर्ण नेचर की तरफ ले जा ही नहीं पाते। यानी कि हम अपने आप को कंप्लीट करने के लिए जो चीजें हमारे पास नहीं हैं, उन चीजों को पाने के लिए हम रिश्ते बनाते हैं और निभाते हैं, है ना? हमारे अंदर खुशी की कमी है तो हम रिश्तों को बनाते हैं खुशी पाने के लिए। हमारे अंदर दया की कमी है, हमारे अंदर प्यार की कमी है, तो हम रिश्तों से दया, प्यार, उनसे एनकरेजमेंट, उनसे सुंदर बातें, रिश्तों से मोहब्बत, लाड, लगाव ढूंढने की कोशिश करते हैं। रिश्तों को हम एक माध्यम बना लेते हैं जिनसे हम चूस चूस के अपनी पूर्ति करें। समझो इस बात को। अगर हम, हमारे हस्बैंड हैं, हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, तो जो इंसान हमें खुशी देता है तो उस रिश्ते को तो हम मानते हैं कि वो रिश्ता हमें पूरा कर रहा है। लेकिन जो इंसान हमसे खुशी ले लेता है लेकिन वापस कुछ नहीं देता बदले में, तो वो हमें कंप्लीट नहीं करता, वो हमें इनकम्प्लीट कर देता है। हो ना हो तो ये पूरा जो चक्रव्यूह है रिश्तों का, वो एक पॉइंट पे आके खड़ा है क्वींस। कौन सा पॉइंट? खुशी, प्यार। हम रिश्तों से खुशी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, और जब कोई रिश्ता हमें हमारे तरीके की खुशी और प्यार नहीं दे पाता तो हम इनकम्प्लीट हो जाते हैं। हम अपने आप को फेलियर डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई अब तो तुम लूजर हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे रिश्ते से तुम्हारा मनचाहा प्यार, तुम्हारा मनचाहा खुशी नहीं मिल रही है, इसलिए तुम लूजर हो, इसलिए तुम फेलियर हो गई, इसलिए शिवांगी फेल हो गई, इसलिए मेरी क्वीन फेल हो गई, है ना? ऐसे ही है ना क्वीन? अच्छा, अब इसको उल्टा लेके देखते हैं क्वीन। अगर हम अपने आप में ही इतने कंप्लीट हो जाएं
इतने पूर्ण हो जाएं, इतने पूरे हो जाएं अपने आप में कि हमसे जो जो लोग जुड़ते चले जा रहे हैं वो जितनी मर्जी खुशी ले लें, जितना मर्जी सुख हमसे ले लें, लेकिन हमारे अंदर की खुशी और सुख और डबल होता चला जाए, बढ़ता जाए, ट्रिपल होता चला जाए, खत्म ही ना हो, तो हमारे रिश्ते कैसे होंगे क्वींस? कहने का मतलब ये है क्वीन कि किसी भी रिश्ते को अगर आप संवारना चाहती हो तो आपको सबसे पहले शुरुआत करनी होगी अपने आप के रिश्ते के साथ, उस औरत के साथ अपना रिश्ता जिसे आप हर रोज सुबह शीशे में निहारती हो। खुद के साथ जब तुम्हारा रिश्ता संपूर्ण हो जाएगा, खुशी से, प्यार से भर जाएगा, इतना हो जाएगा कि छलक छलक के वो खुशी दूसरों को मिले, तो हर रिश्ता चाहे कितनी भी खटास हो तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेगा, तुम्हारे साथ एक होना चाहेगा। हम रिश्तों के साथ जुड़ते हैं अपने आप को पूरा बनाने के लिए, लेकिन अगर हम अपने ही रिश्ते में स्वयं के साथ, खुद के साथ पहले पूरे हो जाएं, जिसके लिए हमें वो सारी चीजें करनी है, रीडिंग, राइटिंग, अपने आप को पॉजिटिविटी से भरना है, हमेशा खुश रहने की चाबी तुम्हारे अंदर है क्वींस। तुम्हारी खुशी की चाबी किसी और के पास नहीं है। क्यों तुम परेशान होती हो? क्यों हम परेशान होते हैं क्वींस? अगर सोचा जाए तो जब कोई दूसरा इंसान हमारे हिसाब से काम नहीं करता, जब मेरे बच्चे मेरे हिसाब से बिहेव नहीं करते, जब मेरा हस्बैंड मेरे हिसाब से बातचीत या काम नहीं करता, तो मुझे चिढ़ मचती है, मुझे खलबली मचती है, मेरी खुशी गायब हो जाती है। लेकिन अगर मैं ये सारी चीजें करना बंद कर दूं, मैं अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे दूं और अपने आप के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाऊं जिससे मैं हमेशा खुश रहूं, हमेशा हवा में उड़ती रहूं, हमेशा सुखी रहूं, क्योंकि मुझे पता चल जाए कि मेरी सारी खुशी मेरे अंदर है, किसी और के पास नहीं, तो फिर हर कोई अपना रिश्ता मेरे साथ जोड़ना चाहेगा, क्योंकि तब मैं उनसे सुख या खुशी लेने पे आतुर नहीं हूं, मैं अपनी खुशी, अपना सुख उन्हें दे देना चाहती हूं। और कैसे ढूंढी जाती है ये अपने अंदर ही अपनी खुशी क्वींस? पॉइंट नंबर 1, अपने आप को पॉजिटिव बातों से भर लो। कभी भी अखबार उठा के, मैगजीन्स उठा के, टीवी में, रेडियो में कभी भी नेगेटिव, नकारात्मक चीजें मत देखो, ना सुनो, ना उन पर ध्यान दो। सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव। पॉजिटिव देखोगी, पॉजिटिव सुनोगी तो तुम्हारे अंतर मन तक भी पॉजिटिव ही जाएगा और पॉजिटिविटी सा संचार होगा जिससे तुम्हारी खुशी बढ़ेगी। नंबर 2, हमेशा पॉजिटिव बोलो। कभी भी गलत बात का प्रयोग मत करो, चाहे सही के लिए। बेटा गिरना मत की जगह बोलो बेटा सही चलना, सेफ रहना, प्रोटेक्टेड रहना। ये बोलने की बजाय कि ये काम गलत नहीं होना चाहिए, ये बोलो कि तुम तो हमेशा ये काम सही ही करते हो। ये कहने की बजाय कि सॉरी मैं लेट हो गई, ये बोलो कि थैंक यू, आपने पेशेंटली मेरा इतना टाइम तक वेट किया, थैंक यू, मैं आभारी हूं। हर चीज, हर शब्द, हर वाक्य में पॉजिटिविटी ले आओ। नंबर 3, अपने आप को खुश रखने के बहाने ढूंढो। जो चीजें तुम्हें खुशी देती हैं, चाहे म्यूजिक, चाहे डांस, चाहे टीवी पे हास्य मनोरंजन के प्रोग्राम्स, जैसे भाभी जी घर पर है, मुझे बहुत पसंद है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, इतने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम्स आते हैं जो तुम्हें कुछ टाइम के लिए ही सही लेकिन हंसा मारते हैं इतने बुरे तरीके से कि आंखों से खुशी के आंसू आ जाएं इस तरह की चीजों से अपने जीवन को भर दो। कोशिश करो कि नकारात्मक तरह के सीरियल्स जैसे CID, सावधान इंडिया, इन तरीकों से, इन वाले सीरियल्स से दूर रहो।
इससे क्या है ना कि तुम जब खुश रहोगी तो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हर रिश्ता खुश रहेगा। चौथा पॉइंट, जब कोई तुम्हारी तरफ कोई गलत बात, कोई गलत तरीके का जेस्चर, कोई चिढ़ भरी बात, कोई चिढ़ भरा चेहरा, कोई किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीज तुम्हारी तरफ दे या फेंके जिससे तुम डिस्टर्ब होना चाहती, जिससे तुम डिस्टर्ब हो जाती थी पहले, अब उन चीजों की तरफ तुमने ये देखना है कि उस चीज को कैसे तुमने लेके साइड में रख के उस इंसान को अपनी तरफ से, अपनी पॉजिटिविटी से भरी हुई चीज कैसे वापस करनी है। इस चीज के लिए तुम्हें पॉजिटिव इमेजिनेशंस करनी पड़ेंगी, और पॉजिटिव इमेजिनेशंस करते ही हमारी जितनी भी पॉजिटिविटी, जितनी भी सकारात्मक सोच है, वो हमारे सामने आना शुरू हो जाती है, जिससे कि हमारे रिश्ते और बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी मेरी क्वींस मुझे इनफिडिलिटी यानी कि अपने मैरिज में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में या वैसे भी धोखे से बचने के नुस्खे पूछती हैं, बचने के या धोखे को सहने के नुस्खे पूछती हैं कि हमारे पति ने हमें धोखा दिया, हमारी फ्रेंड्स ने हमें धोखा दिया, इस चीज से मैं बाहर कैसे उभरूं। क्वींस, सबसे पहले आपको अपने आप को धोखा देना बंद करना है। सबसे पहले आपको अपने अंदर सकारात्मकता जगानी होगी, अपने अंदर की खुशी को वापस लाना होगा। उसके लिए आपको अपना ध्यान अपने जीवन के उस इनकम्प्लीट हिस्से से हटाकर अपने जीवन के कंप्लीट हिस्से तक लेके जाना होगा। पहले अपने कंप्लीट हिस्से को संजो कर रखो, उसे बढ़ाओ, फिर जो इनकम्प्लीट हिस्सा है वो धीरे धीरे आपकी सकारात्मकता के साथ, खुशियों के साथ, सुखों के साथ भरता चला जाएगा और पूर्णतया तुम कंप्लीट हो जाओगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पहले खुद पर काम करो। दूसरे इंसान को चेंज करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, खुद को चेंज करो पहले। अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढो, क्योंकि है ही वही, किसी और के पास तुम्हारी खुशी नहीं है, तुम्हारे अंदर तुम्हारी खुशी है। सच में मेरी क्वींस, अगर तुम चाहती हो कि तुमसे जुड़ा हुआ हर रिश्ता सुखद हो जाए, खुश हो जाए, तो पहले अपने साथ का जो तुम्हारा रिश्ता है उसे मजबूत करो, उसे खुशियों से, सुखों से भर दो। अपने आप पर उतनी ही दया, उतनी ही सुंदरता बिखेरो जितना तुम चाहती हो कि दूसरे लोग तुम पर बिखेरें। पहले वो तुम अपने आप के साथ करो। जब टाइम मिले खुद के ऊपर ध्यान दो, ना कि सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स यानी कि अपने शारीरिक तौर तरीकों पर ध्यान देना उतना जरूरी नहीं जितना मानसिक तौर तरीकों पर। मेडिटेशन के लिए टाइम निकालो। दिन में जब भी टाइम लगे, जिस भी काम में तुम हो उस काम में अपने आप को 100% तल्लीनता के साथ लगा दो। ये नहीं कि जब तुम खाना बना रही तो उस टाइम तुम्हारे मन में तुम्हारे पति के साथ झगड़े की वार्तालाप चल रही है। नहीं, यहीं पे तो हम हमारे साथ के रिश्ते को खराब कर देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को यही बताते हैं कि ठीक है, तू तो है ना, अब तू साइड में हो जा। वो जो रिश्ता है ना मेरे पति के साथ, वो जो रिश्ता है मेरी सास के साथ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे साथ के रिश्ते के सामने। इससे तुम्हारा रिश्ता खुद के साथ जो तुम्हारा संबंध होता है वो घटता चला जाता है, वो कम होता चला जाता है। खुद के साथ भी टाइम बिताना उतना ही जरूरी है, और इसके लिए तुम्हें किसी शांतिमय स्थान पर बैठ के ओम का जाप करने की जरूरत नहीं। जो भी काम तुम कर रही हो, चाहे अपने बच्चों को पढ़ा रही हो, चाहे टीवी देख रही हो, चाहे किचन में काम कर रही हो, चाहे बागवानी कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, उसके अंदर अपना 100% अटेंशन दो। उसकी एक एक डिटेल को नोट करने की कोशिश करो, और इसी से ही शिवांगी का शिवांगी से रिश्ता, नेहा का नेहा से रिश्ता, दीप्ति का दीप्ति से रिश्ता, मेरी हर क्वीन का उसके साथ उसका जो एक बहुत ही गहरा रिश्ता है वो सुधरता जाएगा। और जैसे ही वो रिश्ता प्रफुल्लित होगा, हमारे साथ जुड़े हुए बाकी तमाम रिश्ते सुंदर होते चले जाएंगे। ठीक है मेरी क्वींस, बात आई समझ में? आज से करना शुरू। I love you all. May you have
अ वेरी प्लेजेंट रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। आपका आपके साथ रिश्ता आपको मुबारक हो। बाय।